हमारा अगला टॉपिक है विशेष के भेद। प्रीवियस टॉपिक में हमने विशेष के 3 लक्षण देखे। अभी नेक्स्ट पार्ट है विशेष के भेद। विशेष के 3 भेद हैं, द्रव्य, गुण, कर्म। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। इसको याद रखना आसान है, वैसे द्रव्य गुण कर्म आपको आराम से याद रह जाएगा, तीनों ही पदार्थ हैं, बट फिर भी अगर याद ना रहे तो आप किसी क्लास को याद कर सकते हैं जिसकी द्रव्य गुण फेवरेट हो और वो द्रव्य गुण का ही कर्म करते हो, दिन भर द्रव्य गुण ही पढ़ते, द्रव्य गुण कर्म वैसे याद रह जाएगा। तो द्रव्य विशेष। विशेष का मतलब आपको पता था, पहले आपने जो लक्षण थे उसमें पढ़ा था कि विशेष का मतलब होता है घटाना, कम करना, ह्रास का कारण, कमी का कारण विशेष है। तो यहाँ हर चीज कम की जाएगी। द्रव्यों का प्रयोग करके किसी विषय को कम किया जाएगा, गुणों का प्रयोग करके किसी विषय को कम किया जाएगा, कर्म का प्रयोग करके किसी विषय को कम किया जाएगा। कम किया जाएगा तीनों जगह, द्रव्य में भी, गुण में भी और कर्म में भी। तो द्रव्य का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना, द्रव्य का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना आपका द्रव्य विशेष है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मांस और मेद बढ़ा है, मान लीजिए मोटापा बढ़ा है, तो आप क्या करते हैं, कौन सी चीजें खाने में लेते हैं? आप ओट्स लेते हैं, आप शहद और हनी लेते हैं, आप क्या लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। ये सारी चीजें रुक्ष हो रहती है, नहीं ये तो गुण की बात आ गई। मांस और मेद में क्या है, आप हनी लेते हैं, आप ओट्स लेते हैं। वैसे ही हमारे आयुर्वेद में जौ का जो आटा है, जौ और यव जिसको बोलते हैं, वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो मांस और मेद की वृद्धि में, मांस और मेद का कम करने के लिए जौ का प्रयोग किया जाए। मांस और मेद, मोटापे को कम करने के लिए जौ का प्रयोग किया जाए, वो आपका द्रव्य विशेष हो। किसी द्रव्य का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना द्रव्य विशेष है। एग्जाम्पल मांस और मेद वृद्धि में जौ। अब आता है गुण विशेष। यहां पे भी गुण आएगा, गुण का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना। अब मान लीजिए गुण विशेष, गुण का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना। एग्जाम्पल, रुक्ष और लघु गुण बढ़ा है। बात, सर्दियां आती है ना, अभी सर्दियां आएंगी कुछ महीने बाद, आपके होठ फट जाएंगे। रुक्ष होता है ड्राइनेस, होठों में ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। तो होठ फटने में क्या करते हैं, पुराने जमाने में तो घी लगा लेते थे, तेल लगा लेते थे, मक्खन लगा लेते, कोई भी स्मूथ चीज जो ड्राइनेस के बिल्कुल ऑपोजिट हो। ड्राइनेस के ऑपोजिट क्या है, स्मूथ। ड्राइनेस को रुक्ष बोलते हैं और स्मूथ को स्निग्ध बोलते हैं। तो घी, तेल, बटर लगा लेते थे, पर आजकल लिप गार्ड, लिप केयर, वैसलीन और विंटर कोल्ड क्रीम है ना, उनमें भी एक रहता है पार्ट, विंटर वाली कोल्ड क्रीम पे। कोल्ड क्रीम तो विंटर में आता है, कोल्ड क्रीम में जो एक्स्ट्रा स्मूथनेस लाता है, तो वही वहां पे भी स्निग्धता है। तो रुक्ष और लघु गुण अगर बात के हैं तो आप स्निग्ध और गुरु गुण का प्रयोग करेंगे तेल के। रुक्ष और लघु गुण अगर बात में है तो तेल के स्निग्ध और गुरु गुण का प्रयोग करेंगे कम करने की। जो वेस्लिन और बोरोप्लस है वो भी क्या करती है, स्निग्धता लाती हैं और उस ड्राइनेस को कम करती हैं। सेम है, रुक्ष और लघु गुण अगर बात का बढ़ा है तो स्निग्ध और गुरु गुण का तेल यूज करके उसको कम करना, गुण का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना। रुक्ष और लघु में स्निग्ध और गुरु का प्रयोग करके उसको कम करना। आई थिंक ये आसान और क्लियर है। ये आपका गुण विशेष हो गया। अभी थर्ड है आपका कर्म विशेष। सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बहुत आसान है। कर्म विशेष, कर्म का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना। गुण विशेष, गुण का प्रयोग करके विषय को कम करना। द्रव्य विशेष, द्रव्य का प्रयोग करके विषय को कम करना। अब कर्म विशेष, मान लीजिए बैठ बैठ के कफ वृद्धि हो गई है, कोई काम कर रहे हैं आप, कंटिन्यू सिटिंग की वजह से
कफ की वृद्धि होगी। तो क्या कर्म करेंगे जिससे कफ कम हो जाए? व्यायाम। कफ की वृद्धि में आप व्यायाम वाला काम करेंगे। काम करके किसी चीज को घटाना है, कोई भी एक्टिविटी जो फिजिकल वर्कआउट वगैरह है, एक्सरसाइज है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, कोई भी एक्टिविटी जिससे एक्टिविटी हो और कफ का क्षय हो, वो सारा आप कफ की वृद्धि में करेंगे। कफ की वृद्धि में व्यायाम से कफ को कम करना, कर्म का प्रयोग करके किसी विषय को कम करना कर्म। तो 3 तरह के भेद थे, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष।